वर्ग 2 चयन परीक्षा की सुपर टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कहीं और नहीं मिलेंगी। एक्सेस मिलेगा आपको लक्ष्य और अर्जुन ग्रुप हैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप इस सीरीज़ को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको लक्ष्य एंड अर्जुन ग्रुप में ऐड करते हैं, जहाँ पर तैयारी के संबंध में अपडेट, कंटेंट, बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी जाती हैं। और टेलीग्राम पर भी ग्रुप्स बनाए गए हैं, जहां पर आपको आपके विषय से संबंधित कुछ कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, बहुत ही अच्छे लेवल का। तो इन ग्रुप्स में आपको ऐड करते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर के सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ पे बात करेंगे। ईएसबी का सेकंड नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो कि पीएनएसटी का होना था। अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थी भ्रम में चल रहे हैं कि वर्ग 2 की परीक्षा, वर्ग 3 की परीक्षा, बाकी परीक्षाएं बहुत डिले होंगी। खास करके वर्ग 2 को लेकर बहुत ऐसी कमेंट देखने को मिल रही हैं कि नवंबर दिसंबर के समथिंग होगी। लेकिन आप उस गंभीरता को समझना, एक एक करके हम चीज़ों पे बात करेंगे। मैंने एएनएम का शेड्यूल लिख रखा है, कब नोटिफिकेशन जारी होता है, कैसी प्रक्रिया है। पीएनएसटी का कब नोटिफिकेशन जारी हुआ, कब क्या, सारी चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूं। इसके साथ ही आपका वर्ग 2 का भी आज क्लियर हो जाएगा। जो अभ्यर्थी वर्ग 2 की परीक्षा को अभी भी गंभीरता के साथ नहीं ले रहे हैं ना, बिना गंभीर हुए तैयारी कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि परीक्षा बहुत डिले होगी, बहुत डिले ऐसा मान के चल रहे हैं, वो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं सिलेक्शन से एक कदम खुद ही दूर हो रहे हैं, और ये बहुत बड़ी गलती है। कुछ अभ्यर्थियों का कहना ये था, प्रीवियस कमेंट्स में भी हमने देखा और अभी भी हमने देखा, कि एक चीज़ ऑब्जर्व करिए आप पुराने वाले पैटर्न पे, कि कभी भी ईएसवी एक समय पर 2 फॉर्म नहीं भरवाता। एक समय पर 2 फॉर्म नहीं भरवाता। जब तक कि एक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक दूसरी वो स्टार्ट नहीं करता। ऐसा कोई नियम नहीं बना हुआ है। तो इस चीज़ को आज हम और अच्छे से समझ लेते हैं, और वर्ग 2 के नोटिफिकेशन पे भी बात करेंगे कि कब, क्या, कैसे, कितना समय आपके पास बचा हुआ है आज के दिन से, और उस समय को आपको किस प्रकार से सही ढंग से यूटिलाइज करना है। अब देखिएगा, एएनएम का नोटिफिकेशन जारी होता है आपका 19 जुलाई को। विज्ञापन की दिनांक है 19 जुलाई, और उसमें जानकारी आपको मिलती है कि भैया फॉर्म भरे जाएंगे आपके 24 जुलाई से, यानी 5 दिन बाद ही आपके फॉर्म भरे जाने लगेंगे, 5 दिन बाद आवेदन लिए जाएंगे। 24 जुलाई से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट 12 अगस्त रहेगी। 12 अगस्त कौन सी संशोधन वाली दिनांक भी ही है, हम उसको ही लास्ट डेट मान के चल रहे हैं। यानी कि 24 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त तक आपके यहाँ पे फॉर्म फिलिंग की चलेगी, प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा 28 से 29 अगस्त को। और मैंने आपको कैलकुलेट करके भी पहले बताया हुआ था कि आप इनको मात्र 40 दिन का समय मिला था। किस प्रकार से 40 दिन का समय मिला था आप खुद देख लीजिएगा। 19 को जारी होता है, 19 जुलाई को विज्ञापन जारी हुआ। 19 जुलाई से आप 19 अगस्त तक जाइएगा, आपका 30 दिन या 1 महीना पूरा हो गया। 19 अगस्त से आप 29 अगस्त तक जाइए, 10 दिन और आपके इस प्रकार से यहाँ पर इनको मिले मात्र 40 दिन। विज्ञापन जारी होने की दिनांक से मिले मात्र 40 दिन। अब हम आते हैं पीएनएसटी पे, उसके बाद हम वर्ग 2 पे बात करेंगे, वर्ग 3 पे भी बात करेंगे, विशेष तौर पे हम वर्ग 2 मेंस पे बात करेंगे। पीएनएसटी की यदि हम बात करें, इसका विज्ञापन जारी होता है 30 जुलाई को। 30 जुलाई को विज्ञापन जारी होता है, और इस आवेदन कब से लिए जा रहे हैं, 31 जुलाई से ही इसके फॉर्म भरे जाने शुरू हो जाएंगे, और 14 अगस्त तक आवेदन लिए जाएंगे। और 19 अगस्त कौन सी वाली डेट है, ये वो डेट है जब तक अभ्यर्थी संशोधन कर सकता है। यदि कोई त्रुटि कर देता है यहाँ पर, तो 19 अगस्त हम लास्ट डेट मानते हैं। भैया 31 जुलाई से शुरू होते हैं, 19 अगस्त तक आपको डेट मिलती है। लगभग 20 दिन का समय यहाँ पर अभ्यर्थियों को मिल रहा है कि 20 दिन आपसे आवेदन भरवाए जाएंगे। उसके बाद 19 अगस्त के बाद आप देख लीजिएगा आपके पास कितना दिन का समय और मिला। 19 से हम 29 अगस्त तक जाएंगे, 10 दिन आपके ये हो जाएंगे 30, 31, 2 दिन और आप ये प्लस कर लीजिए, 12 दिन आपके
इधर पे ये मिल जाएंगे, 20 दिन ये मिल जाएंगे, आपके 32 दिन ये हो गए। 32 दिन 4 दिन और ऐड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 36 दिन का समय यहाँ पर दिया गया है। 35 से 36 दिन का, मात्र 35 से 36 दिन का समय दिया गया है PNST वालों के लिए। विज्ञापन जारी होने के बाद 30 जुलाई को विज्ञापन जारी हो रहा है, आप 30 अगस्त तक जाके देखो, आप 30 दिन आपके वो 31 मंथ का, अगस्त मंथ होता है, 31 डेज का होता है, तो 1 डे वो आपका हो जाएगा। ठीक है, 31 डेज आपके ये हो रहे हैं, 4 दिन और ये मान के चलो फिर से आपका 35 या 35 बन रहा है। मैंने यहाँ पे 36 बता दिया। 35 से 36 दिन लगभग आपको इनको भी 35 से 36 दिन का समय मिला और इनकी परीक्षा करवाई जा रही है। ये वाले फॉर्म भी भरे जाएंगे, 12 अगस्त लास्ट डेट है, साथ ही में ये वाले फॉर्म भी भरे जाएंगे। और अभी आप देखना समूह 3 का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कुछ दिन के अंदर अंदर, और उसके भी फॉर्म भरे जाने लगेंगे। उसके बाद वर्ग 3 वर्ग 2 की नौबत आ जाएगी, वहाँ पर भी आपको मात्र 40 दिन का समय ही मिल पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन का। इससे ज़्यादा व्यापम के आप जिस तरीके में देखो ना, 40 दिन से विज्ञापन जारी होने के बाद बहुत ही मुश्किल है कि आपको मिले। कुछ अभ्यर्थी बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, लगभग 3 महीने का समय तो हमें दिया जाएगा। ऐसा होता रहा है, होता रहा होगा, बहुत सारी परीक्षाओं में होता था। लेकिन इस समय जबकि आपका विज्ञापन जारी ESB का कैलेंडर जारी हुआ, ESB के कैलेंडर में आपने देखा कि आपकी जो मुख्य परीक्षा है वो कहीं ना कहीं कैलेंडर के शुरुआती समय में फंस रही है। यदि यही शुरुआती परीक्षाओं को ESB नहीं करवा पाएगा तो बाकी परीक्षाओं को, जो बाद वाली परीक्षाएं, वो तो अगले साल चली जाएंगी या फिर और भी डिले हो जाएंगी। इस साल का कैलेंडर अगले साल फॉलो हो पाएगा। तो मेन चीज़ यह है कि वो उनका मेन टारगेट है कि इस साल वो इन परीक्षाओं को समय पर करवा लें। और खास करके आपकी परीक्षा सबसे बड़ी परीक्षा होगी स्टार्टिंग परीक्षाओं में, तो उसको तो समय पे करवाना और भी ज़रूरी है। अब देखिएगा, एक और ऑब्जर्वेशंस करते हैं हम। 19 जुलाई को ANM का विज्ञापन आता है। मैं विज्ञापन की तारीख बता रहा हूं जब ESB के जो पोर्टल है उस पर अपडेट हुआ था। 19 जुलाई को विज्ञापन जारी होता है और 30 जुलाई को इसका विज्ञापन जारी हो गया। आप खुद गिन लीजिए, 11 दिन के अंदर अंदर, 10 दिन के बाद सीधा PNST का विज्ञापन जारी कर देते हैं। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा देर डिले करेंगे तो 10 दिन आप भैया उसको ले लीजिए, आप 10 दिन का टाइम आप अपने समूह 3 में ले लीजिए। 10 दिन का टाइम आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन का टाइम और आप उसमें ले लीजिए, 15 दिन का टाइम और ले लीजिए। इस प्रकार से 25 दिन बाद संभावना बन जाएगी कि आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। यदि 10 दिन में समूह 3 का नोटिफिकेशन आ जाता है, या मान लीजिए 15 अगस्त से पहले भी यदि उसका नोटिफिकेशन आ जाता है, तो फिर ये मान के चलो कि 10 दिन के अंदर अंदर 20 से 25 दिन, या फिर भी हम मैक्सिमम ले लें तो 1 महीने के अंदर अंदर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और 1 महीने के अंदर आपका नोटिफिकेशन आने के बाद में आपको मिलेंगे मात्र 40 दिन। इन 40 दिनों में ही आपको सब कुछ करना पड़ेगा। अभी आपके पास समय है कि उन 40 दिनों में तैयारी कैसे करना है, उसकी रणनीति आप अभी रेडी कर लो कि उन 40 दिनों में करने से पहले आप अपना रिवीजन वगैरह अभी से स्टार्ट कर दो। समय कम मिलेगा। काफ़ी अभ्यर्थी बहुत डिले का सोच के चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गलती कर देंगे। मान लो परीक्षा डिले होती भी है और आपने तैयारी अगस्त को या सितंबर को लेकर आप तैयारी कर रहे हो, सितंबर में आपकी परीक्षा हो सकती है, पूरी संभावना बन रही है। इस प्रकार से जिस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं, या तो सितंबर के लास्ट में स्टार्ट हो सकती है या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपकी लगभग फिर हो सकती है। यदि ज़्यादा डिले हुई तब भी अक्टूबर से ज़्यादा तो मतलब नज़र नहीं आ रहा। जिस तरीके से ESB के 2 विज्ञापन जारी हो गए हैं, समूह 3 का भी जारी हो जाएगा और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक, तो ज़्यादा समय आपका विज्ञापन में आपको देखने को नहीं मिलने वाला कि यार बहुत ज़्यादा डिले होगा। ऐसा अभी आप सोच के चलें कि लगभग 1 महीने और आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कि ANM PNST सब कुछ नहीं हो जाती प्रक्रिया, तब तक इनके फॉर्म नहीं भरा जाते। जैसे कि इसके फॉर्म भरा रहा है 19 अगस्त तक। आप सोच के चलें कि 19 अगस्त तक, तब तक तो कोई सा भी पोर्टल ESB ओपन नहीं करेगा फॉर्म भरने का। नहीं कर देगा, जैसे ANM के साथ में PNST का कर दिया, वैसे ही समूह 3 का भी कर सकता है। 28-29 अगस्त को जब वो ANM की परीक्षा करवा सकता है, उसके बाद में 5 से 6 दिन के बाद में वो PNST की परीक्षा करवा सकता है। 4 से 5 सितंबर, मात्र 2 दिन लग रहे हैं। 4 से 5 दिन के गैप में वो 10 से 15 तारीख से
वो समूह 3 की परीक्षा स्टार्ट कर देगा और बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी वहाँ पर नहीं रहेंगे। लगभग 15 अगस्त, ज़्यादा से ज़्यादा 15 अगस्त के समथिंग यदि उसकी परीक्षा संपन्न हो जाती, 15 या 20 अगस्त के बीच में, तो फिर संभावना है कि मैंने अगस्त बोल लिया, यदि 4 से 5 सितंबर में इनकी परीक्षा हो रही है, 28 से 29 अगस्त में इनकी हो रही, 4-5 सितंबर को इनकी परीक्षा हो रही है, मान लीजिए समूह 3 की 15 या 20 अगस्त के समथिंग परीक्षा संपन्न करवा ली जाती है, उसके 2-4 दिन बाद आपकी परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि परीक्षाओं का जो कैलेंडर था वो आपने देखा रेगुलर बेस में था। तो आपकी परीक्षा भी मतलब सितंबर के लास्ट में एक हद तक एक संभावना है कि हम यदि कम से कम समय को लेके चलें तो आपकी संभावना है कि सितंबर के लास्ट में आपकी परीक्षा कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप में शायद स्टार्ट हो जाए, या फिर मतलब इस प्रकार से बता रहा हूं मैं क्योंकि एक संभावना है यदि 15-20 अगस्त तक आपकी समूह 3 की परीक्षा हो गई तो 15 से 20 सितंबर तक, मैं अगस्त बोल रहा हूँ बार बार क्योंकि अपने कैलेंडर में अगस्त चीज़ें चल रही थी, लेकिन कैलेंडर एक महीने ऑटोमेटिकली लेट चल रहा है क्योंकि ये परीक्षा वो अब करवा पा रहा है। इस टाइम पे आपकी होनी वर्ग 2 मेंस थी, लेकिन वो डिले चल रही है। तो यदि एक महीना कैलेंडर डिले चल रहा है तो आपकी परीक्षा सितंबर के लास्ट वीक में हो सकती है। सितंबर में नहीं हो पाती है लास्ट वीक में, तो भाई अक्टूबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में किसी प्रकार से नहीं रुकने वाली है। आपके पास अब कम समय है, आपके पास अगस्त है और आपके पास सितंबर है। यदि हम पूरा मान के चलें कि आपके पास 2 माह हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, 2 माह मान के चलो। पहले से भी आप अगस्त टारगेट करके चल रहे थे, जिन्होंने अगस्त टारगेट करके तैयारी करी है बहुत अच्छी तैयारी होगी उनकी, विश्वास है। जिनकी तैयारी नहीं है, जो मान के चल रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद हम 3 महीने में कवर कर लेंगे सारा कंटेंट, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट अ सिंपल टास्क। आपको पता है कि आप मेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हो आपके सब्जेक्ट का, तो टाइम लेता है। आप पहले से तैयारी कर रहे थे तो बहुत अच्छी बात है। आप 2 माह, कम से कम 2 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 महीने ले लो यदि और भी डिले होती है आपकी परीक्षा। जिस तरीके से नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, विज्ञापन आ रहे हैं, ज़्यादा समय वर्ग 2 चयन परीक्षा को होने में भी नहीं लगने वाला है। कम समय में वो भी संपन्न करवा ली जाएगी और बहुत ज़्यादा शिफ्टों में नहीं चलेगी वो भी, क्योंकि एक दिन जैसे कि मान लीजिए गणित विषय है, यदि 50,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे तो 2 या 3 दिन के अंदर आसानी से करवा ली जाएगी। भिन्न और भी विषयों की 2 या 3 दिन में करवा ली जाएगी, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगी परीक्षाएं। ठीक, तो आप कोशिश करो कि आपकी तैयारी और भी सटीक चले कि भैया सितंबर के लास्ट जो वीक है उसमें आपकी परीक्षा कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाएगी। नहीं हो पाई तो अक्टूबर के फर्स्ट या सेकेंड में तो आपकी फिर शायद ही रोके। और हो सकता है कि और भी, यदि मान लीजिए 2 या 3 दिन के अंदर उन्होंने यदि समूह 3 का दे दिया, 5 या 10 सितंबर के समथिंग में, यदि उन्होंने 10 सितंबर के समथिंग में आपका समूह 3 की परीक्षा करवा ली तो लास्ट वीक तो आपका फिर सितंबर में वो करवा ही लेंगे, लास्ट वीक में आपकी परीक्षा। तो इस प्रकार से, लेकिन फिर भी आपके पास अभी लगभग 2 माह, आप मान के चलो कि आपके पास 2 माह हैं और 2 महीने, हाँ आज से 2 महीने आप मान के चलो कि 2 महीने आपके कहीं नहीं गए हैं। आज से टारगेट कर लो कि 2 महीने में आपको कितना कंटेंट करना है, क्या आपका सेक्शंस वीक रह गया है, किस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है, ये सब कुछ आपको 2 महीने के अंदर कर लेना है। और ये मानो कि 2 महीने बाद अब आपकी परीक्षा होने जा रही है। इस प्रकार से आप रेडी रहो। और एक और चीज़ है, आपकी तैयारी को परखने के लिए 14 अगस्त को है संडे। 14 अगस्त को सभी विषयों का एक फ्रेश FLT अपलोड करेंगे। सिलेबस आ जाएगा तो उसके आधार पे हो जाएगा, लेकिन जो सिलेबस के अभी हमने PYQ आधारित करी थी, काफ़ी सारे हज़ारों अभ्यर्थी ने वो वाला टेस्ट लगाया, लेकिन PYQ था तो काफ़ी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं उसको सॉल्व करके बैठ गए थे। उन्होंने पहले से ही उन प्रश्नों को कर रखा था तो किसी का ज़्यादा स्कोर हो गया, लेकिन अधिकतर अभ्यर्थियों का यही कहना रहा वहाँ से कि टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आई। मैथ वालों को, दूसरे विषयों वालों ने भी उस जब पेपर को देखा और ख़ासकर 2018 वालों ने उस टेस्ट को लगाया, उनको एक अलग लेवल का फील हुआ, ESV जैसा फील हुआ। तो आपके पास मैं एक टारगेट दे रहा हूँ कि 14 अगस्त से पहले यदि आपने
पूरा कंटेंट रेडी कर रखा है तो 14 अगस्त तक आप रिवीजन कर लेना। वो जो FLT है फ्रेश रहेगा, P/Q पे आधारित नहीं रहेगा। वो प्रश्न रहेंगे जो शायद आपने अभी तक पढ़े भी नहीं हो, या फिर हाँ कंसेप्ट से तो आप वो कर ही लोगे, लेकिन P/Q आधारित किसी भी प्रकार से नहीं रहने वाला। हर एक विषय का होगा, डिटेल्ड सॉल्यूशंस के साथ में होगा। 14 अगस्त रविवार के दिन पूरी संभावना है कि 14 अगस्त को हम करवा लेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन पे सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पे होगा, ताकि सारे अभ्यर्थी हर एक विषय का होगा। बस संस्कृत का भी हमने सोचा नहीं है, लेकिन बाकी आपका हिंदी का, अंग्रेजी का, गणित का, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का, सभी विषयों का होगा। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिज़ाइन करे जाएंगे। यदि उससे पहले आपका नोटिफिकेशन आ गया तो उसी 14 अगस्त को हम क्या करेंगे, जो आपके सिलेबस है उसके आधार पे वो वाला टेस्ट करवा लेंगे। पहला वाला मतलब मध्य प्रदेश स्तर पे होगा, और उस वाले टेस्ट को क्योंकि वो फ्रेश है, FLT वाला क्या है कि कई बार अभ्यर्थी टेस्ट लगा चुके होते हैं तो मन नहीं होता कि चलो अब नहीं लगाते, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलती कर बैठते हैं। तो आप लोग तैयार रहना 14 अगस्त के दिन। और गणित की जो 5 FLT थी P/Q वाली, सारी की सारी अपलोड कर दी हैं। बाकी विषयों की इंग्लिश की सारी अपलोड कर दी हैं। हिंदी की लगभग 4 हो गई हैं, दो या 3 बची हैं, वो भी आज या कल में अपलोड होने जा रही हैं। SST की 8 FLTs हैं, लगभग 4 जितनी भी 3 या 4 जितनी भी हो गई हैं, 3 से 4 दिन के अंदर अंदर वो भी सारी कंप्लीट करने जा रहे हैं, वो भी पूरी अपलोड हो जाएंगी। बाकी जो भी विषय बचे हैं विज्ञान वाली, या एक FLT बची है, वो भी आपकी आज या कल में अपलोड हो जाएगी। मतलब FLTs आपकी कंप्लीट हैं। जिन अभ्यर्थियों ने FLTs नहीं लगाई हैं वो भी लगा लेना। मेन पर्पस ये है FLT लगाने का कि आप अपनी परीक्षा, मतलब आप पुराने प्रश्न पत्र को देख करके आप अपने आप को आंक पाओ कि आपसे पुराने लेवल का जो स्तर का जो प्रश्न था वो बन रहा है या नहीं, उन प्रश्नों को आप हल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। उनका यही मेन उद्देश्य है, तो आप उनको ज़रूर लगा लेना। टेस्ट के फॉर्म में लगाना ज़्यादा आवश्यक है। आप PDF को लोगे, सॉल्व करोगे, उसमें उतनी इफ़ेक्टिवनेस नहीं आ पाएगी, मतलब उतना नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप टेस्ट में लगाओगे आपके पास एक लिमिट रहेगी टाइम की, एक तनाव रहेगा, यही तनाव आपको झेलना पड़ेगा। और उन P/Q में क्या है कि 2 या 3 हर शिफ्ट में प्रश्न गलत हैं, हमने उनको सही नहीं करा, वैसे के वैसे गलत रखे हैं। गलत रखने का मुख्य कारण ये रहा है, मान लीजिए ESB ने गलत दिए, हमने भी वही गलत दे दिए। गलत देने का मुख्य कारण उनमें अधिक, फ्रेश FLT में हम ऐसा नहीं करेंगे, उनमें P/Q में इस वजह से करा। जब आप उनको लगाओगे तो आपको फील होगा, क्योंकि वास्तविक परीक्षा जब भी आप मेंस दोगे तो 4 से 5 प्रश्न आपको हर शिफ्ट में गलत देखने को मिलेंगे, और वो कैपेसिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी कि ये मतलब समझने वाली कि इस क्वेश्चन में गलती हो सकती है, क्वेश्चन शायद मुझे गलत लग रहा है तो उसको स्टार मार्क करो और मुझे सबसे आखिरी में हल करना है। इस प्रकार की मेंटलिटी आपको अभी से रेडी करके चलना पड़ेगा। यदि आप अभी से नहीं करोगे, ये एक मुख्य कारण हो जाता है अधिकतर अभ्यर्थियों को फेल होने का। आप टेस्ट वगैरह लगाते हो, उसमें सारे क्वेश्चन सही रहते हैं, कोई एरर नहीं रहती है। जब आप मेन एग्जाम्स में जाते हो, इतना मतलब करोड़ों रुपए देकर भी उनसे पेपर सेट करवाते हैं, फिर भी वो गलतियां कर बैठते हैं। 5-6 प्रश्न आपके गलत होते ही हर शिफ्ट में। तो आपने तो यहाँ पे लगाया था, आप कभी रुके ही नहीं, या तो प्रश्न नहीं बन रहा था, लेकिन वहाँ पर तो ऐसा हो गया यार, इतना इजी कंसेप्ट था, मुझे हर प्रश्न आता था, मुझसे बन सकता था, फिर भी मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा, फिर भी आप मेहनत करे जा रहे हो, अपने टाइम को बर्बाद करे जा रहे हो। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप अपनी कैपेसिटी FLT के माध्यम से डेवलप कर लो, इससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेन चीज़ है, आप थोड़ा सा वेट करें, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वर्ग 2 वाले भी पूरी गंभीरता के साथ में, अब जितनी गंभीरता के साथ में आप तैयारी कर सकते हो तैयारी करो। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अब आप रिवीजन चालू कर दो। आपने जितना कंटेंट पढ़ा हुआ था थोड़ा थोड़ा ही सही आप, लेकिन रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। ये नहीं कि हम बिल्कुल बाद में ही रिवीजन स्टार्ट करेंगे, नहीं, बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे आप, आपको फिर उतना टाइम नहीं मिलेगा रिवीजन कर। और मैथ वालों को तो भैया रिवीजन करने में बहुत टाइम देना पड़ेगा। अच्छे खासे कॉन्सेप्ट होते हैं मैथ में रिवीजन, मैथ में ही नहीं हर एक विषय में, कि आप बुकैब कर लो इंग्लिश में, हिंदी में आप भाई साहित्य देख लो, मतलब टाइम देना पड़ेगा आपको। कोई सा भी विषय हो आपको टाइम देना पड़ेगा रिवीजन के लिए। 2 से 3 घंटे या 4 घंटे निकाल पा रहे हो तो आप करो, और कंटेंट पढ़ने की कोशिश करो उसके अलावा, लेकिन रिवीजन जरूरी है। और कोशिश करना टेस्ट वगैरह आप टेस्ट वगैरह लगाना चालू कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, वहाँ से भी आपकी जो प्रैक्टिस है वो आपको पता चलेगी। और मेन रूप है कि आप P/Q वाले सारे टेस्ट लगा लेना, उससे आप
टाइम मैनेजमेंट वाली कहानी सीख जाएंगे और कौन सा क्वेश्चन गलत है। ऐसा होता है भैया, मतलब वो खुद गलत प्रिंट कर देते हैं, कई बार गलत टाइप कर देते हैं, तो उनमें आपकी स्किल डेवलप हो जाए। 2-3 प्रश्नों को आप पहचान पाओ कि मैं गलत नहीं हूँ, प्रश्न में कहीं ना कहीं टाइपिंग में गलती कर दी है, कुछ कर दी है, या हो सकता है मैं गलत हूँ तो अभी मैं सुधार कर देता हूँ, मैं बाद में यदि टाइम बचा तो मैं इस वाले प्रश्न को करूँगा। मैं क्यों इस वाले, सरल सा प्रश्न था, मेरा कंसेप्ट अच्छा था, फिर भी नहीं बन रहा, मैं बाद में करूँगा, अभी मुझे समय बर्बाद नहीं करना। ये वाली जो आपकी कैपेसिटी है ना, ये यहाँ से डेवलप हो जाएगी। इसलिए उनको एज अ टीज क्वेश्चंस को वहाँ पे बिल्कुल डिक्टो डाल दिया गया है, तो आप वहाँ से अच्छे से कवर कर सकते हो। ठीक, और वर्ग 3 का भी भाई, वर्ग 3 का तो कुछ है ही नहीं। वर्ग 3 का जैसे ही वर्ग 2 का हो गया, उसके बाद आपका 5 या 6 या 10 दिन के अंदर अंदर आपकी परीक्षा भी स्टार्ट हो जाएगी। विज्ञापन में भी 10 दिन का अंतर रहेगा, परीक्षा में भी ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर बेस हो रही हैं। तो वर्ग 2 होने के उपरांत ही आपकी वर्ग 3 परीक्षा भी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप यहाँ देख लो, 5 दिन का समय दिया है, 5 या 6 दिन का समय दिया है, तो वहाँ पर भी वर्ग 2 मेंस और वर्ग 3 जो प्री है, उनमें भी मुश्किल से ज़्यादा 10 दिन का समय मिलेगा। इतना मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बताया, कम से कम 5 दिन का ही समय मिलेगा। गैप रहेगा 5 से 10 दिन का, उतने समय में ही आपको सारा अपना कंटेंट, मतलब चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी। तो आप अपने आप को और भी सुदृढ़ करके रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर सकते हैं प्रश्नों की, आप उतनी ज़्यादा करिए। कैसे भी करके इस बार कोशिश ये रहे आपका सिलेक्शन हो जाए। वर्ग 2 की तैयारी आप कर रहे हैं, आप में से मुझे पता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो इस बार वर्ग 3 की परीक्षा प्री वाला भी देने वाले हैं, लेकिन मेन फोकस अभी आप वर्ग 2 पे करिए। और यदि आपको लग रहा है कि हमारा वर्ग 2 मेंस की तैयारी बहुत अच्छी है, तो आप थोड़ा बहुत प्री का देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस आपका होना चाहिए मेंस पे, क्योंकि वो प्री है, क्वालिफाई कर लोगे आप जैसे तैसे, लेकिन मेंस है, सिलेक्शन टेस्ट है, यहाँ पे आपका सिलेक्शन होना है। तो कोशिश करिएगा कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए, किसी भी प्रकार से ना रुके, और सेल्फ स्टडी पे आप ज़्यादा फोकस करिए। जिन टीचर से आप पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, अभी तक आपने पढ़ लिया है, लेकिन अब समय है सेल्फ स्टडी का, अब समय है खुद से अभ्यास करने का, खुद से रिवाइज करने का। यूट्यूब पे ज़्यादा ना भटकने का समय अब नहीं है। और नया कंटेंट, आप उन चीज़ों का नया कंटेंट कवर करना जो आपके वीक हैं, उनके आप उन टॉपिक्स का आप नया कंटेंट बिल्कुल भी मत देखना जो आपके ऑलरेडी मजबूत हैं। आप पता चले कि आप पीएचडी करने की कोशिश करो, नहीं, आपको लग रहा है कि मेरा ये वाला पार्टिकुलर टॉपिक अभी कवर नहीं है, तो आप उसको और भी अच्छे से कर लेना। जो भी डाउट हो आप कमेंट करिएगा। 14 अगस्त को पूरी कोशिश है अपनी, 14 अगस्त तक आप रिवीजन कर लीजिएगा। सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पे, ये मतलब मध्य प्रदेश स्तरीय, और इस फ्रेश एफआईटी में लगभग काफ़ी अभ्यर्थी, पहले की तुलना में बहुत सारे अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत अलग लेवल पे मतलब टेस्ट को डिज़ाइन किया जाएगा, खास करके अब PYQ हो गया, PYQ की तर्ज पे रहेगा, लेकिन थोड़ा अलग लेवल का रहेगा। ऐसा फील होगा कि आप मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। ठीक, यदि आप यहाँ फेल होते हो, कम नंबर आते हैं, तो कोई बात नहीं, आपके पास सुधार का समय रहेगा। लेकिन मेंस में आपके कम नंबर आते हैं, इसका सीधा सा मतलब है अब आपके पास सुधार का कोई समय नहीं बचेगा। अभी आप टेस्ट के माध्यम से सुधार कर सकते हो। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। आखिरी में यही एक आपको संदेश है कि मेहनत जारी, मतलब और भी अच्छे से आप तैयार कर लो, तैयारी शुरू कर दो। आपके पास 2 या 2.5 महीने का समय शेष है। कहने वाले कुछ भी कहेंगे सोशल मीडिया पे कि नहीं परीक्षा दिसंबर में होगी, भले कभी भी परीक्षा होनी हो, आपका टाइम तो भैया वही रहना चाहिए कि हमारे कम से कम टारगेट तो आपका उतना रहे कि यार 2 महीने के अंदर अंदर भी परीक्षा हो सकती है। ऐसा नहीं कि मैं नवंबर के हिसाब से तैयारी शुरू कर दूं। ऐसी गलती तो कुछ मूर्ख ही करते हैं, और वैसी वाली मूर्खता आप बिल्कुल भी ना करना। कब क्या ESP में हो जाए किसी को नहीं पता है। जब नोटिफिकेशन आएगा ना, सच बता रहा हूँ मैं, काफ़ी अभ्यर्थी रोएंगे कि नहीं इतने जल्दी, मात्र 40 दिन का समय दिया है हमें, विज्ञापन अभी जारी हुआ है, अब हम सिलेबस को देखेंगे, हम पढ़ना चालू करेंगे। इस प्रकार की कहानियां वो गाएंगे, जबकि पता था हमने प्री क्वालिफाइड करा है। जो सच्चा अभ्यर्थी था वो 1 साल से तैयारी कर रहा था, बहुत सारे कंटेंट को ऑलरेडी कवर कर चुका है। थोड़ा बहुत यदि माइनर चेंजेस हुआ सिलेबस में तो वो आप कवर कर लेंगे। जो 1 साल से तैयारी कर रहा था, वो अभ्यर्थी बिल्कुल तैयार नहीं कर पाएगा उस वाले कंटेंट को भी, जो केवल इंतज़ार कर रहा था। ठीक है, तो बिंदास तैयारी करिएगा और
वीडियो लाइक कीजिएगा, अन्य लोगों को आप साझा भी कर सकते हैं। धन्यवाद। वर्ग 3 सुपर गाइडेंस प्लस सुपर टेस्ट सीरीज बैच, वर्ग 2 मेंस टेस्ट सीरीज बैच, एमपी महिला सुपरवाइजर गाइडेंस बैच, जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और उसे ज्वाइन करिए। सेलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलवाएंगे।